19 अप्रैल को प्रथम चरण में चुनाव होना है। 4 जून को रिजल्ट आने हैं। अलग अलग चरणों में चुनाव होना है और बिहार की राजनीति काफ़ी दिलचस्प हो गई है। ये कहा जा रहा है कि बिहार को लेकर जो मोदी सरकार है वो कहीं न कहीं डरी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप देखें तो आरजेडी और कांग्रेस के रिश्ते भी उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं। जिस तरीके से बयानबाजियां हो रही हैं, चालें चली जा रही हैं। इसके अलावा लालू यादव के लिए, तेजस्वी यादव के लिए एक बुरी खबर है कि आरजेडी के अंदर से बड़े नेता बगावत करने पर उतर आए हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष देवेंद्र प्रसाद यादव हैं, वो पप्पू यादव के समर्थन में चले आए हैं और एक बड़ा आरोप लगा दिया। ये कह दिया कि वाकई में लालू यादव क्या एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ना भी चाहते हैं या ईडी सीबीआई के डर से डर गए हैं कि जानबूझकर ऐसे प्रत्याशियों को उतार रहे हैं जो बीजेपी को, एनडीए को कड़ी टक्कर न देनी पाए। तो क्या लालू यादव चाहते भी हैं या अंदर से कोई सेटिंग हो चुका है, क्योंकि ईडी और सीबीआई के छापे पड़ रहे हैं, कार्रवाइयां हो रही हैं। देवेंद्र प्रसाद यादव भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और एक बड़ा आरोप लगा दिया। और सिर्फ ये एक जगह नहीं है, आप देखिए आरजेडी एमवाई समीकरण के लिए जाना जाता है। सिवान में हिना साहब जो है खुलकर मैदान में उतर गई हैं। हिना साहब ने खुलकर कह दिया कि हमको आरजेडी का टिकट नहीं चाहिए। और याद रखिए, अगर हिना साहब कुछ भी आरजेडी के खिलाफ कहती हैं तो इसका असर सिर्फ सिवान में नहीं, आसपास के लोकसभा में नहीं, बल्कि पूरे बिहार के मुसलमानों पर पड़ता है, क्योंकि मुसलमानों में शहाबुद्दीन को लेकर एक सहानुभूति है। और ये कहा जाता है कि शहाबुद्दीन, जिसने मरते दम तक कहा कि लालू यादव ही उसके नेता हैं, भले ही वो जेल में रहे, लेकिन कभी लालू यादव से दूरियां नहीं बनाई, सरकार के पक्ष में नहीं। कई लोग जो है सरकार के पक्ष में आ जाते हैं जेल में जाने के बाद, लेकिन शहाबुद्दीन लालू परिवार के साथ खड़ा रहा। तो मुसलमान ने यह कहा, जब शहाबुद्दीन का देहांत हो गया तो लालू परिवार ने शहाबुद्दीन परिवार को अकेला छोड़ दिया। और हिना साहब जो है वो चुनावी मैदान में सिवान में उतर चुके हैं और साफ तौर पर कह दिया कि हमें आरजेडी का टिकट नहीं चाहिए। तो एक तरफ आप देख लीजिए, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो है देवेंद्र प्रसाद यादव पप्पू यादव के समर्थन में उतर आए, बड़ा आरोप लगा दिया कि कहीं लालू यादव की आरजेडी की बीजेपी के साथ डील तो नहीं है कि जानबूझ के आप कमजोर प्रत्याशी उतार रहे हैं, जो जीतने वाला कैंडिडेट है उसके खिलाफ आप प्रत्याशी उतार दे रहे हैं। उनका इशारा पप्पू यादव की तरफ था कि पप्पू यादव का पूर्णिया में माहौल है, लेकिन आपने जानबूझकर भी भारती को उतारा ताकि पप्पू यादव कमजोर हो जाएं, जबकि पप्पू यादव बीजेपी की नीतियों के खिलाफ लगातार मजबूती से खड़े रहते हैं। पूर्णिया की उनकी जो रैली हुई थी, जो यात्रा निकाली थी, उसमें लाखों लोग जुटे थे। तो 2 हो गया। और एक नवादा में राजबल्लभ यादव है, उन्होंने अपने भाई को उतार दिया है जो है वहाँ चुनावी मैदान में। उनकी पत्नी खुद एमएलए रही, उनके जो भतीजे हैं वो एमएलसी हैं, और अपने भाई को नवादा में उतार दिया है आरजेडी के प्रत्याशी श्रवण कुशवाहा। और नवादा में राजबल्लभ यादव का जो परिवार है उसकी अपनी पकड़ है। वहाँ के जो स्थानीय यादव हैं वो कहीं ना कहीं लालू परिवार के जो कह सकते हैं फैसले से खुश नहीं है। तो आरजेडी के अंदर जो है वो बगावत हो रही है। अशफाक करीम, आपको बात पता होगा, राज्यसभा सांसद थे, मेडिकल कॉलेज के डायरेक्टर रहे हैं, उन्होंने भी जो है आरजेडी से अपना दामन छुड़ा लिया है। और ये आरोप लगाया कि जहां पर पिछली बार आरजेडी कोटे से 5 मुसलमानों को टिकट मिला था, इस बार 2 ही क्यों कर दिया गया। जब आरजेडी ये कहती है कि ये एमवाई समीकरण की पार्टी है, तो फिर एम को साइड क्यों किया जा रहा है। और यही आरोप विधानसभा चुनाव में भी कई मुसलमान नेताओं ने लगाया था कि एमवाई की पार्टी तो कहते हैं आप यादवों को टिकट देते हैं लेकिन मुसलमानों को नहीं देते, तो मुसलमान आपका बंधुआ मजदूर नहीं है। और दूसरी तरफ सिवान में हिना साहब वाला मसला होना, तो कहीं ना कहीं आरजेडी का जो वोट बैंक, बेस वोट बैंक रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि दूरियां आ रही हैं। तो कुल मिलाकर आरजेडी के अंदर जो है वो बगावत के सुर जो हैं वो दिखने लगे हैं। हालांकि जो भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, जो पप्पू यादव के समर्थन में आए हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो झंझारपुर से टिकट चाहते थे खुद के लिए या अपने बेटे के लिए, तो उनको टिकट नहीं मिला, इसलिए जो है वो विरोध में बयानबाजी कर रहे हैं। चाहे जो कुछ भी हो, ये लालू और तेजस्वी की ये बनती है जिम्मेवारी कि वो इन नेताओं को मनाए, उन्हें किसी जगह सेटल करे, क्योंकि अगर ये खुलकर बगावत पर उतरे तो 2024 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी के लिए मुश्किलें जो हैं वो बढ़ सकती हैं और एनडीए के लिए रास्ता आसान हो सकता है। आपको क्या कुछ लगता है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।